वंदे पुरुषोत्तमम। आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की दिव्य दया की एक घटना। लिखते हैं डॉक्टर RS बिलग्रामी। जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं जिसकी स्मृति धीरे धीरे समय बीतने पर मस्तिष्क से लुप्त होने लगती है, लेकिन कुछ घटनाएं अविस्मरणीय मस्तिष्क में बनी रहती हैं और दृष्टि के सामने बार बार नाच उठती हैं जब तक कि उसे लिपिबद्ध कर सबों के बीच न रखा जाए। ऐसी ही एक दिव्य घटना की प्रत्यक्ष अनुभूति आपके समक्ष रखने का प्रयास करने जा रहा हूँ। परम दयाल श्री श्री ठाकुर का शुभ जन्म महोत्सव 2001 के अक्टूबर में देवघर में मनाया जा रहा था। उसी समय की घटना है। मुजफ्फरपुर के कर्मठ और इष्ट प्राण सह प्रतिऋत्विक श्री राम शोभित ठाकुर मुखिया जी को अचानक हृदय का गंभीर दौरा पड़ा। उनको तुरंत सत्संग के अस्पताल में भर्ती किया गया। उस समय मैं सेंटेनरी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। रात्रि लगभग 10:15 पर मेरे कमरे पर मुजफ्फरपुर के सह प्रतिऋत्विक श्री सच्चा सिंह पहुंचे और उन्होंने कहा, मुखिया जी को अचानक हृदय का काफ़ी जोरदार अटैक हुआ है, वह बहुत कष्ट में हैं। आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री दादा से निवेदन करना होगा, इसीलिए आप तुरंत जाइए। मैं पहले उनको देखने सत्संग अस्पताल गया। मुखिया जी दर्द से छटपटा रहे थे और अपने बेड पर कष्ट से उछल रहे थे। इतने साहसी और हिम्मती व्यक्ति को ऐसी हालत में देखकर मैं भी घबरा उठा। मैं तुरंत तेज गति से नाट्य मंडप की ओर दादा से मिलने चल पड़ा। तीव्र गति से नाम करता हुआ और सोचता हुआ जा रहा था कि इतनी रात्रि लगभग 10:30 बजे को तो पूज्यपाद दादा अपने आसन से उठकर जा चुके होंगे। उनके कमरे में जाकर परेशान कर कष्ट देना क्या उचित होगा? दादा को कितनी असुविधा हो जाएगी। यह सोचते सोचते तुरंत फिलांथ्रॉफी कैंपस के बाहर ग्रिल के फाटक तक पहुंच गया। देखा पूरा सन्नाटा हो गया था, लेकिन दादा के आसन के निकट धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी और निकट पहुंचा तो देखा कि दादा स्वयं अपने आसन पर पेट के बल लेटे हुए कुछ लिख रहे हैं और उनके निकट 2-3 लोग खड़े हैं। परम दयाल की यह करुणा देखकर मन ही मन मैंने वंदे पुरुषोत्तम कहते हुए श्री श्री ठाकुर को हृदय से नमन किया। सामने की लाइट बंद हो चुकी थी और सामने लकड़ी बैरिकेड भी लग चुका था। केवल दादा की बाड़ी की ओर का नाट्य मंडप का छोटा लकड़ी का गेट खुला हुआ था। जैसे ही मैं उस गेट के नज़दीक जाकर खड़ा हुआ, दादा की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने जोर से कहा, क्या बिलग्रामी दा? मैं तुरंत अंदर प्रवेश कर गया। हाथ जोड़कर घबराते हुए कंपित स्वर में मेरे मुख से निकला, दादा मुखिया जी को बचा लीजिए, वह हृदय के दौर से के कारण सत्संग अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर कष्ट से छटपटा रहे हैं। दादा ने श्री आशुतोष गांगुली आसुदा जो वहाँ मौजूद थे, उनको मेरे साथ तुरंत जाने का निर्देश दिया। वह गंजी लुंगी और खड़ाओं में ही मेरे साथ तीव्र रफ्तार में सत्संग अस्पताल की ओर चल पड़े। डॉक्टर स्वपन कुमार विश्वास जी आए। उनको इंजेक्शन और दवाएं आदि तुरंत दी गईं, जिससे कुछ देर में उनको कुछ राहत मिली। उनको जल्द से जल्द एंजियोग्राफी कराने की सलाह डॉक्टर ने दी। दूसरे दिन सुबह जब मैं प्रार्थना वाणी पाठ के पश्चात बड़दा से प्रणाम करके बड़ बोधी माँ की बाड़ी की ओर प्रणाम करने को मुड़ा तो प्रवेश द्वार पर ही देखा कि अंदर की ओर से पूजनीय बवाईदा आ रहे हैं। वह मेरे पास आकर ठहर गए और बोले, बिलग्रामी दा, कल तो बाबा ने मुखिया जी को बचा लिया। मैं अवाक रह गया कि कल लगभग 11 बजे रात्रि की बात है, आज इतने सुबह लगभग 6:15 पर पूजनीय बवाईदा को सारी बातें कैसे मालूम हुई, जबकि रात्रि में दादा के निकट केवल मैं, आशुतोष गांगुली जी, अजीत गांगुली जी और शायद संजीव मंडल जी ही मौजूद थे। उस समय मैं सोचने लगा, अवश्य ही मुखिया जी को कल मृत्यु योग था जो दादा की दिव्य दया से टल गया, इसीलिए पूजनीय बवाईदा ने इतनी बड़ी बात स्पष्ट रूप से कही। यही नहीं, आचार्य देव पूज्यपाद दादा की दिव्य दया आगे की घटनाओं से धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी। मुखिया जी ने जब पटना में हृदय की एंजियोग्राफी कराई तो पता चला कि एक आर्टरी पूर्णतः 100% ब्लॉक हो चुकी है और बाकी की 2 आर्टरीज भी 80-90% से ऊपर ब्लॉकेज है। उन्हें तुरंत हृदय की बाईपास सर्जरी करने की सलाह डॉक्टरों ने दी। कुछ गुरु भाइयों ने उन्हें सलाह दी कि दिल्ली के किसी अच्छे अस्पताल में बाईपास सर्जरी कराएं। दिल्ली जाने का रेलवे रिजर्वेशन टिकट जब हो गया तो मुखिया जी मेरे यूनिवर्सिटी आवास पर मिलने आए और हृदय की बहुत सी बातों को खुलकर कहा।
बोले, कुछ गुरु भाई लोग कह रहे हैं कि आपके हृदय की स्थिति काफ़ी गंभीर और नाजुक है। आपका दिल्ली तक पहुंचना मुश्किल है। हो सकता है रास्ते में ही कोई दुर्घटना हो जाए। वहाँ सुनते हैं कि हृदय के बाईपास सर्जरी कराने में 2-3 लाख रुपए का खर्च आएगा। मेरे पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे? भावुक होकर वह रो पड़े। उस समय घर में मेरे पास जो भी 4-5 हज़ार रुपये थे उसे लाकर उनके हाथ में रख दिया। मैंने उनको समझाया कि रुपए की आप बिल्कुल चिंता न करें। यहाँ इतने गुरु भाई हैं, उसकी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। आप ठाकुर के इतने निष्ठावान भक्त और सक्रिय कर्मी हैं। ठाकुर जी की दया और आचार्य देव का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। उसी वर्ष मेरी बेटी डॉक्टर पंखुड़ी ने MKCG मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर उड़ीसा से MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसने PG पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए AIAMS नई दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की परीक्षा दी थी। श्री ठाकुर की दया से वह एडमिशन टेस्ट में क्वालिफाई कर गई और उसे काउंसलिंग के लिए एम्स से लेटर आ गया। मुखिया जी के दिल्ली जाने के 3-4 दिनों के पश्चात ही उसका काउंसलिंग लेटर पहुंचा, जिससे मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुखिया जी के जाने के बाद मेरा मन बराबर उन पर ही लगा हुआ था। परम दयाल की दया से मुझे उनसे मिलने का अवसर मिल गया। बेटी और पत्नी को लेकर मैं उसी काउंसलिंग के लिए दिल्ली ट्रेन से चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर मैंने दिल्ली सत्संग विहार में फ़ोन लगाया और पूछा, मुखिया जी किस अस्पताल में भर्ती हैं? पता चला कि सफदरजंग अस्पताल में हैं। मैंने वहाँ का पूरा पता नोट किया और बेटी का एम्स में काउंसलिंग होने के पश्चात सामने ही सफदरजंग अस्पताल था। हम सभी वहाँ के लिए चल पड़े। हम लोगों को देखकर मुखिया जी बहुत प्रसन्न हो उठे। मुखिया जी ने कहा कि 1 सप्ताह से ऊपर यहाँ आए हुए हो गया है, न ही मेरा ऑपरेशन हो रहा है और न ही डॉक्टर कुछ बतलाते हैं कि ऑपरेशन कब तक करेंगे। यहाँ एक बहुत सीनियर बंगाली डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जो ठाकुर जी के ऋत्विक भी हैं, वही मुझे देखने आते हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सब सही अवश्य बतलाएंगे। मुझे पहले से ही यह जानकारी थी कि डॉक्टर भास्कर चक्रवर्ती MD, जो श्री ठाकुर के SPR हैं, वह सफदरजंग हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इसीलिए मुखिया जी को उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिससे यह उनके व्यक्तिगत देख रेख में रहें। जब मैं डॉक्टर भास्कर चक्रवर्ती दा के कक्ष में मिलने गया तो बड़े ही प्रेम और अपनत्व के साथ मुझसे मिले और उनके बारे में पूरी जानकारी मुझे दी। उन्होंने कहा, मुखिया जी 70 वर्ष से भी ऊपर के हो गए हैं, इसलिए उनके हृदय की मांसपेशियां काफ़ी दुर्बल हो गई हैं। मैंने एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की मीटिंग कॉल की थी, जिसमें उनकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स पर विचार विमर्श करके सबों ने यह निर्णय लिया कि इनका बाईपास करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन टेबल पर ही कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वह अपना जीवन जो लेकर आए हैं, भगवान की दया से उतना जीवन लाभ करें। हम लोग ब्लड डाइल्यूट करने की कुछ दवाएं देकर उनको 1-2 दिनों में हॉस्पिटल से रिहा कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने कहा कि यदि खर्च एक्सपेंस की कोई बात है तो उसकी चिंता आप बिल्कुल नहीं करेंगे, उसकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा, उसके लिए तो एक एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी भेज दी गई थी, वह भी सैंक्शन हो गई है। डॉक्टर से मिलने के बाद मैंने मुखिया जी को बतलाया कि आपकी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टरों का कहना है कि अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप दवा से ही ठीक रहेंगे, इसलिए 1-2 दिनों बाद आपको यहाँ से यह लोग डिस्चार्ज कर देंगे। ऐसा ही हुआ। 2 दिनों के बाद मुखिया जी को सफदरजंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके उपरांत मुजफ्फरपुर के एक पुराने ठाकुर भक्त श्री राम इकबाल सिंह, जो उनके संबंधी भी लगते थे, उनका बेटा श्री मुरारी सिंह अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में लैब टेक्नीशियन था। उसने मुखिया जी से कहा कि मुजफ्फरपुर वापस होने से पहले मैं आपको अपने अपोलो हॉस्पिटल में एक बार आपके हार्ट का थ्रो चेकअप करवाना चाहता हूँ। इसलिए अपोलो में उनकी पुनः एंजियोग्राफी हुई, जिससे पता चला कि प्रकृति ने, नेचर ने स्वतः एक बाईपास ट्यूब बना दी, जिसे देखकर वहाँ के डॉक्टर्स आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा केस मेडिकल साइंस में प्रथम बार देखने को मिल रहा है। इसे ईश्वरीय चमत्कार ही कहेंगे, जो दादा की दिव्य दया से संभव हो सका कि इस नवनिर्मित ट्यूब की वॉल्स आपस में चिपकी हुई थी, जिससे ब्लड उसमें से फ्लो नहीं कर रहा था।
लेकिन डॉक्टरों का विश्वास था कि ब्लड डाइल्यूट करने की दवा से ब्लड पतला होगा और उसका फोर्स बढ़ेगा, जिससे ट्यूब डायलेट करेगी और उसमें पैसेज बन जाएगा। सचमुच ठाकुर की दया से डॉक्टरों का अनुमान सही साबित हुआ। ट्यूब से ब्लड सहजता से बहना शुरू हो गया। परम दयाल की असीम दया और पूज्यपाद दादा के आशीर्वाद से मुखिया जी इतनी ज़्यादा उम्र में सारे झंझटों से मुक्ति पा गए। सर्जरी के रिस्क से, सर्जरी के पूर्णतः खर्च से, सारी परेशानी और कष्ट से बचकर पुनः मुजफ्फरपुर स्वस्थ और प्रसन्नचित्त मुद्रा में वापस आ गए। उनकी दया और करुणा को भक्त ही समझ सकता है। मुजफ्फरपुर लौटने के पश्चात परम पूज्यपाद दादा ने उन्हें मुजफ्फरपुर जिला के साहबगंज ब्लॉक में श्री ठाकुर जी के श्री मंदिर बनवाने का निर्देश और आशीर्वाद दिया। वह सहर्ष 5 वर्षों तक अस्थायी रूप से साहबगंज में रहकर पूरे स्फूर्ति, शक्ति, लगन और सक्रियता के साथ घूम घूम कर सत्संग करना, मंदिर के लिए अर्घ्य संग्रह करना और मंदिर के निर्माण का पूरा कार्य देखना अंत समय तक करते रहे। रविवार 15 मई 2006 को मुखिया जी ने दिन का भोजन किया और कुछ देर आराम करने के लिए गए और सदा के लिए बिना किसी कष्ट सो गए। उनकी आत्मा परमात्मा में सदा के लिए विलीन हो गई। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत आभा, चमक और शांति थी। आचार्य देव श्री दादा की दया से पुरुषोत्तम श्री मंदिर के निर्माण से मुखिया जी सदा के लिए अमर हो गए और उनका जीवन धन्य हो उठा। बाद में 20 जनवरी 2010 को पूजनीय बवाईदा ने साहबगंज श्री मंदिर का उद्बोधन किया। इसलिए जब मेडिकल साइंस और मनुष्य के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और मनुष्य बेबस और लाचार हो जाता है, तो निष्ठावान भक्त को ईश्वरीय दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार देखने को मिलता है। इसलिए पूज्यपाद दादा के निर्देश को मूर्त करने में ही हम भक्तों का मंगल निहित है। उनकी इच्छा पूर्ति है, इष्ट की इच्छा पूर्ति। 7 दिसंबर 2019, पेज संख्या 32, 33, 34, 35 से। जय गुरु।